अब किनशिप, मैरिज एंड फैमिली को समझते हैं। ये भी क्या है, हमारे इंडियन सोसाइटी के फीचर्स हैं। किनशिप, मैरिज एंड फैमिली आर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, शेपिंग रिलेशनशिप्स, रोल्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स अक्रॉस कल्चर्स एंड जनरेशंस। किनशिप को सोशल फैब्रिक कहा गया है क्योंकि यह सोसाइटी में वाइटल रोल प्ले करते हैं। सोशल फैब्रिक क्या है? सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशनशिप्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशंस जैसे जटिल नेटवर्क को संदर्भित करता है, रेफर्स करता है, जो एक समुदाय या समाज को एक साथ रखते हैं। इसमें पारिवारिक संरचनाएं, फैमिली स्ट्रक्चर्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। किनशिप क्या है? सेट ऑफ रिलेशनशिप्स। जो रिलेशनशिप हैं दो तरीके से बनते हैं, एक ब्लड बेस्ड होता है, दूसरा मैरिज बेस्ड होता है। जो ब्लड रिलेशनशिप है उसे कॉन्सैंग्यूनल बोलते हैं, जो मैरिज रिलेशनशिप है उसे एफिनल बोलते हैं। अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉर्ज पीटर मुडॉक की बात करूँ तो किनशिप इज ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स इन विच किन्स आर बाउंड टू वन अनदर बाय कॉम्प्लेक्स इंटरलॉकिंग टाइज। द किनशिप सिस्टम represents one of the basic social institutions. Kinship is universal in nature. किनशिप हर जगह एग्जिस्ट करता है। किनशिप के वजह से ही मैरिज होते हैं और फैमिली बनते हैं। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ ग्रुप सॉलिडारिटी। सोशलाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है दैट इंट्रोड्यूसेस पीपल टू सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स, और इसके वजह से इंडिविजुअल सोसाइटी में अच्छा काम करता है और वह पर्सन भी सोसाइटी को स्मूथली रन करने में मदद करता है। फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, रिलीजियस लीडर्स एंड पीयर्स ऑल प्ले रोल्स इन ए पर्सनस सोशलाइजेशन। सॉलिडारिटी क्या होता है? यूनिटी और एग्रीमेंट ऑफ फीलिंग और एक्शन, स्पेशली अमंग इंडिविजुअल्स विद ए कॉमन इंटरेस्ट। अगर सिंपल भाषा में बात करो तो एक क्या होता है? म्यूचुअल सपोर्ट विद इन ए ग्रुप। ये जो टर्म है सॉलिडारिटी और सोशलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। आप इसे एथिक्स में यूज कर सकते हैं, जीएस पेपर 4 में भी। टाइप्स ऑफ किनशिप की मैं बात करता हूँ। दो प्रकार के होते हैं, एफिनल किनशिप, कॉन्सैंग्यूनस किनशिप। कॉन्सैंग्यूनस को आप बोल सकते हैं कॉन्सैंग्यूनल भी, नो प्रॉब्लम। एफिनल किनशिप को समझते हैं। इसमें क्या होता है? द सेट ऑफ रिलेशनशिप्स formed through marriage. The bond of marriage is called affinal kinship. एग्जाम्पल की बात करूँ तो रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, रिलेशनशिप्स बिटवीन अ फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन अ मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू रिलेशनशिप्स विद पीपल आउटसाइड ऑफ वंस ओन बायोलॉजिकल फैमिली. It plays a significant role in establishing social ties between families and communities. Consanguineous kinship की बात करूँ तो इसमें क्या होता है? The set of relationships formed through blood ties और the bond of blood is called consanguineous kinship. Examples की बात करूँ तो relationships between parents and children, siblings, grandparents, aunts, uncles and cousins. It involves maintaining and strengthening relationships with people within one's own biological family. Plays a significant role in defining one's identity, inheritance, and family lineage. Why is kinship important for people? Kinship determine करती है क्या चीज़ को? Who they marry, how to raise children, which land to cultivate, where to live, which property to inherit. Provides a sense of belonging and identity. मैरिज को इंडियन सोसाइटी में सोशल बॉन्ड्स कहा गया है। सोशल बॉन्ड क्या होता है? एक टाइप है सोशल रिलेशनशिप का, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट एंड कंसिस्टेंट एफिलिएटिव, दैट मीन्स नॉन रिप्रोडक्टिव इंटरेक्शंस। अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हिर्सी ने सोशल बॉन्ड थ्योरी में 4 एलिमेंट्स को बताया। फर्स्ट, अटैचमेंट होना चाहिए, दूसरा कमिटमेंट होगा, तीसरा इन्वॉल्वमेंट होगा, एंड फोर्थ एंड लास्ट बिलीफ। ये सब सोशल बॉन्ड थ्योरी में होते हैं। बेसिकली
Marriage is an important social institution. It is a relationship which is socially approved and sanctioned by custom and law. It is also a set of cultural mechanisms which ensure the continuation of the family. It is more or less a universal social institution in India. It is a union of two individuals and their families, and it carries deep cultural, religious and social meanings. यह जो है ना, दो व्यक्तियों और उनके परिवारों का मिलन है और इसमें गहरे सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अर्थ निहित हैं। अगर मैं थिंकर्स की बात करूं, अकॉर्डिंग टू मैलिनोवस्की, अ लीगल मैरिज इज़ वन विच गिव्स अ वुमन अ सोशली रिकॉग्नाइज्ड हस्बैंड एंड हर चिल्ड्रन अ सोशली रिकॉग्नाइज्ड फादर। टाइप्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं। मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट पोलीगमी, सेकेंड मोनोगमी। पोलीगमी क्या होता है? पोलीगमी इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस साइमल्टेनियसली। पोलीगमी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पोलीजनी, दूसरा पोलीएंड्री। पोलीजनी में क्या होता है? व्हेन ए मैन इज मैरिड टू मोर देन वन वाइफ साइमल्टेनियसली, it was a common practice in ancient civilizations. At present, it may be present in primitive tribes like Crow Indians, ये नेटिव अमेरिकन है, ये अमेरिकन ट्राइब्स हैं। बैगास सेंट्रल इंडिया के हैं एंड गोन्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ऑफ इंडिया। द टाइप्स ऑफ पोलीजनी आर सरोरल पोलीजनी, द वाइफ्स आर सिस्टर्स। सरोरल का मतलब ही सिस्टर होता है। नेक्स्ट टाइप नॉन सरोरल पोलीजनी, द वाइफ्स आर अनरिलेटेड। पॉलीएंड्री में क्या होता है? व्हेन अ वुमन इज मैरिड टू मोर दैन वन हस्बैंड साइमल्टेनियसली। इन इंडिया अमंग ट्राइब्स ऑफ तियन नोन एज एजवास ऑफ केरला, टोडा नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, कोटा तमिलनाडु, खासा उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाखी बोटा, इट इज़ स्टिल प्रिवेलेंट। इन सभी ट्राइब्स में अभी भी ये प्रैक्टिसेस जारी है। पॉलीएंड्री इज ऑफ टू टाइप्स, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री एंड नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में क्या होता है? इज ए फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर वन वुमन इज मैरिड टू मल्टीपल ब्रदर्स। इट इज़ प्रिवेलेंट अमंग द टोडाज इन इंडिया। अगर मैं बात करूँ फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का, इसमें क्या होता है? ब्रदर्स शेयर अ वाइफ एंड फैमिली। Fraternal polyandry has been a traditional practice among some tribal and rural communities in the Himalayan region. It is most common among ethnic Pahari communities like the Gadis and Gujars. Brothers in these communities would jointly marry one wife, usually to preserve family property. Mountains offer little cultivable land, and polyandry allows families to retain land that would otherwise be divided among heirs. For the Gadis and Gujars, livestock is the main form of wealth and property. In non-fraternal polyandry, women marry two or more husbands who are not brothers. The husbands may be friends, relatives, or even strangers. Such polyandrous unions were usually temporary, formed to fulfill a specific need. Non-fraternal polyandry was commonly found among herders and nomadic groups. During seasonal migrations, women would take on additional husbands to ensure protection and provisioning for themselves and their children. The husbands were often compensated in some way for their role. Monogamy, the practice of marrying or a state of being married to one person at a time. It is the most form of marriage found in societies around the world because it is the best form of marriage. According to Westermarck, monogamy is as old as humanity. ये वेस्टरमार्क एक थिंकर है। उन्होंने क्या कहा? जितना पुराना आपका मानवता है उतना ही पुराना क्या है? मोनोगमी प्रैक्टिस है। There are two types of monogamy: serial monogamy, straight monogamy. Serial monogamy, in many societies, individuals are permitted to marry again
often on the death of the first spouse or after divorce, but they cannot have more than one spouse at one and the same time. Straight monogamy. In straight monogamy, the remarriage of the individual is not allowed. मैरिज सिस्टम में अब बहुत बदलाव आ चुका है. द मैरिज सिस्टम हैड अंडरगोन रेडिकल चेंजेस, especially after independence. The recent changes in the marriage system are as follows. Changes in the aim and purpose of marriage. In traditional societies, the primary objective of marriage is dharma or duty, especially among Hindus. But today, the modern objective of marriage is more related to lifelong companionship between husband and wife. कंपेनियनशिप का मतलब फ्रेंडशिप. यार दोस्त तरह रहेंगे. जो तुम करोगे वो भी सही है, जो हम करेंगे वो भी सही है. कोई किसी से गिला शिकवा नहीं. अब क्या बदलाव आया है? चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ मैरिज. ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मैरिज लाइक पोलीगमी, polygyny are legally prohibited in India. Nowadays, mostly monogamous marriages are practiced. Next, change in the age of marriage. अभी हाल में ही हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने फीमेल का लीगल मैरिज एज 18 ईयर्स से बढ़ाकर 21 ईयर्स कर दिया है. अब बात करते हैं इंक्रीज इन डिवोर्स एंड डिजर्शन रेट्स. इसमें क्या हुआ? रिलैक्स्ड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस फॉर डिवोर्स have virtually affected the stability of the marriage, particularly in the urban areas. It is mainly due to economic prosperity and internet connectivity. The internet has exposed people to the different social trends prevalent across the world. Maharashtra has the highest divorce rate in India at 18.7%. डिजर्शन का क्या मतलब है? परित्याग करना. विवाह तो किया बट अपना कर्तव्य निभाया नहीं, कर्तव्य छोड़कर भाग गया. लिव इन रिलेशनशिप्स. दे आर ऑन ए स्टडी ग्रोथ रेट इन इंडिया, especially among the youth in metropolitan cities. The institution also had legal recognition as a three-judge bench of Supreme Court in 2010 observed that a man and woman living together without marriage cannot be construed as an offense and held that living together is a right of life and liberty. Article 21 में जो मेंशन है. Supreme Court has also acknowledged that children born out of such relations are legitimate and have property rights of their parents under Section 16 of the Hindu Marriage Act 1955. सेम सेक्स मैरिज. सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर मोहर नहीं लगाया है. कुछ लोगों ने इनके फेवर में आर्गूमेंट्स दिया है, कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट दिया है. तो आर्गूमेंट्स को समझते हैं. आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ सेम सेक्स मैरिज. नो क्लियर कट डिफिनेशन ऑफ मैरिज. द स्टेट हैज़ नो लेजिटिमेट इंटरेस्ट्स. मोस्ट इंटीमेट्स डिसीजन दैट अ पर्सन कैन टेक. ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू प्रोटेक्ट सेम सेक्स कपल्स essential for equality, ensuring the rights of the LGBTQIA community, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual. Promotion of the principle of secularism. Discrimination frays the human spirit. The court can also lead social change. There is no direct link between heterosexual marriages and stability. Arguments against the same-sex marriage. Same-sex marriage is not in conformity with societal morality and Indian ethos. Children hunger for their biological parents. Same-sex marriage is against societal morality. Marriage in India is possible between a biological man and a woman only. Marriage in India is a social institution rather than a union of two individuals. Same-sex marriage is against the religious sentiments of the country, defies the purpose of procreation. The legislature, not the courts, should decide how to make profound social change. Same-sex marriage will disrupt the stability of society. Family Indian society का foundation है. The family is like the building block of society. It is the first and closest social group. A child gets to know
In the family, a child learns things like language, how to behave, and the rules of society during their early years. In India, families are really important and people care a lot about their families. Many families are big and include relatives beyond just parents and kids. These family members often help each other emotionally and financially. Families are everywhere, whether in tribes, villages, or cities, and among people of all religions and cultures. They are the most long lasting type of relationship in some way or another. थिंकर्स ने फैमिली को कैसे डिफाइन किया है? अकॉर्डिंग टू मैकआवर एंड पेस, फैमिली इज ए ग्रुप defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. Characteristics of family. A family is a fundamental, stable group. It's made up of a long-lasting partnership between a husband and a wife who have children. A family can be just a husband and wife, or the only father with his children, or just the mother with her children. Families are usually smaller than other social groups, organizations, or associations. Families can also be big with multiple generations living together. Functions of the family. Primary functions में क्या आते हैं? First, reproduction and procreation. One of the most important jobs of a family is to have and raise the next generation. Next, socialization. Families have the job of teaching children the rules, values, and beliefs of their society. They also help kids grow into individuals with their own personalities, abilities, and attitudes. Economic support. Families help each other financially by combining their resources, sharing money, and taking care of essential things like food, clothes, and a place to live. Emotional support. The family provides emotional support to its members by providing a sense of belonging, love, and care. फैमिली के सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं? एजुकेशन. Besides teaching children how to behave in society, families also have an important role in educating their members. Healthcare. The family is responsible for providing healthcare to its members, especially in rural areas where access to medical facilities may be limited. Religious and cultural functions. ये भी सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आते हैं. नेक्स्ट, रिक्रिएशन एंड लेजर. Families also give chances for fun and leisure activities which make the family closer and help people spend time together. It is a way to bond and socialize, जैसे साथ में मूवी देखना, स्पोर्ट्स खेलना. Economic functions. Due to economic progress, families have become more about spending money than making it. Family members work to earn money, which is used to make sure the family is financially stable and doing well. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली की. ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस. फर्स्ट क्या होता है? पेट्री लोकल फैमिली. द फैमिली इन विच आफ्टर मैरिज द वाइफ कम्स टू रिसाइड इन द फैमिली ऑफ हर हस्बैंड इज नोन एज पेट्री लोकल फैमिली. मेट्री लोकल फैमिली में क्या होता है? द फैमिली इन विच आफ्टर मैरिज द हस्बैंड कम्स टू रिसाइड इन द फैमिली ऑफ हर वाइफ इज नोन एज matrilocal family. It is just the opposite of a patrilocal family. Next, bilocal family में क्या होता है? In this type of family, after marriage, the married couple change the residence alternatively. Sometimes the wife joins in her husband's house, while at other times the husband resides in the wife's house. Next type क्या होता है? Neolocal family. After marriage, when newly married couple establish a new family independent of their parents and settled at a new place, this type of family is known as neolocal family.
नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, इसमें क्या आता है? फर्स्ट, पेट्रियार्कल फैमिली, द फैमिली इन विच all the power remains in the hands of the patriarch or father is known as the patriarchal family. In other words, in this type of family, power or authority is vested in the hands of the eldest male member of the family, who is supposed to be the father. He exercises absolute power or authority over the other members of the family. After his death, authority is transferred to the eldest son of the family. In this family, descent is known through the father line. In this type of family, the wife after marriage comes to reside in his husband's house. Joint family system among the Hindus is a fine example of patriarchal family. Matriarchal family में क्या होता है? This type of family is just the opposite of patriarchal family. In this family, power or authority rests on the eldest female member of the family, especially the wife or mother. She enjoys absolute power or authority over other members of the family. She owns all the family property. In this family, descent is known through the mother. Headship is transferred from mother to the eldest daughter. Husband remains subordinate to his wife in a matriarchal. This type of family is found among the Nayars of Kerala and among the Garo and Khasis tribes of Assam. Types of family on the basis of descent. इसमें क्या आता है? फर्स्ट, पेट्रीलिनियल फैमिली, द फैमिली इन विच descent or ancestry is determined through father line and continues through father. It is known as patrilineal. और इसमें क्या आता है? The property and family name is also inherited through the father line. The patrilineal family is also patrilocal and patriarchal in nature. क्योंकि पेट्रीलिनियल फैमिली में मेल डोमिनेट करते हैं। अब बात करते हैं मेट्रीलिनियल फैमिली की। मेट्रीलिनियल फैमिली इज जस्ट अपोजिट ऑफ द पेट्रीलिनियल। इसमें क्या होता है? द फैमिली इन विच डिसेंट इज डिटरमाइंड थ्रू द मदर लाइन और कंटिन्यूज through the mother is known as the matrilineal family. The property and family name is also inherited through the mother line. This right transferred from mother to daughter. A woman is the ancestor of the family. The matrilineal family is matrilocal and matriarchal in nature. This type of family is found among the Nayars of Kerala and among tribals like Garos and Khasis, क्योंकि इसमें फीमेल डोमिनेट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर, इसमें फैमिली को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ज्वाइंट या एक्सटेंडेड फैमिली, सेकेंड, न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली का डिफिनेशन क्या है? अ फैमिली यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ज्वाइंट फैमिली का डिफिनेशन क्या होता है? अ फैमिली यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स, children and extended family members such as grandparents, aunts, uncles and cousins living together. ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर फैमिली का साइज़ स्मॉल होगा, एक्सटेंडेड फैमिली का साइज़ लार्ज होगा। रिलेशनशिप की बात करूँ तो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं इसमें, और इसमें एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं। अथॉरिटी की बात करूँ तो हेडेड बाय पेरेंट्स। जॉइंट फैमिली में अथॉरिटी हेडेड बाय द एल्डेस्ट मेंबर, यूजुअली द ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग का, मोस्टली बाय पेरेंट्स करते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, और इसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय फैमिली मेम्बर्स। सपोर्ट सिस्टम की मैं बात करूँ, इसमें लेस सपोर्ट सिस्टम होते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, इसमें एक्सेस लिमिटेड भी हो गए। तो अब इसमें क्या होगा? जॉइंट फैमिली है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होगा क्योंकि इसका जो बेस है बहुत ही बड़ा है। हाई लेवल ऑफ प्राइवेसी इन न्यूक्लियर फैमिली, लो लेवल ऑफ प्राइवेसी इन जॉइंट फैमिली। डिवीजन ऑफ लेबर, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन पेरेंट्स इन न्यूक्लियर फैमिली, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमंग ऑल फैमिली मेम्बर्स इन जॉइंट फैमिली। इकोनॉमिक स्टेटस, मोस्टली अर्बन एंड मिडिल क्लास के लोग आते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, और जॉइंट फैमिली में मोस्टली रूरल एंड लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं।
हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है। इसी तरह फैमिली का भी कुछ नेगेटिव है, जैसे डिसफंक्शंस ऑफ द फैमिली को समझते हैं। सेल्फ एलियनेशन। इन जॉइंट फैमिलीज वन डजंट बिहेव एज पर own wishes. Rather, the behavior is decided as per the expected norms of the joint family. As a result, one gets detached from one's own self. Lack of privacy. Given the shared nature of living, privacy is usually absent in family. Lack of individualism. In a joint family, collective interest is pursued instead of any individual's interest. Reproduction of social labor. In a family, one can never question the authority in the family. इसमें क्या होता है जो चीज़ें बोल दिया गया है वही करना होता है। अब बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के। All the members of a family enter the same profession and business even if there is no additional requirement. जैसे फार्मिंग के लिए 3 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन 2-4 मेंबर्स उसी घर के सेम एक्टिविटीज़ में और इन्वॉल्व हो जाते हैं। लो स्टेटस ऑफ वीमेन। एज एंड सेक्स आर द ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इन ए जॉइंट फैमिली। High fertility rate. Given the capacity of care and economy, a greater number of children can be reared in a joint family as compared to nuclear family. ये सभी क्या है? Dysfunctions of the family है।